काले घने बादलों को चीरते हुए एक हवाई जहाज उड़ने जा रहा है, मानो वह आसमान को छूने को बेताब हो। उस हवाई जहाज के अंदर बहुत सारी यात्रीगण मौजूद है। उन्हीं में से एक है 25 साल की शिवानी। शिवानी आज बहुत खुश है क्योंकि वो लगभग 10 साल बाद अमेरिका से अपनी जन्मभूमि, अपने मातृभूमि हिंदुस्तान वापस लौट रही है। शिवानी मन ही मन अपने देश, अपने गांव, अपने घर, अपने स्कूल व अपने दोस्तों को याद कर रही है और अपने सबसे प्रिय मित्र रुद्र को भी याद कर रही है। शिवानी और रुद्र नर्सरी से लेकर के मैट्रिक तक साथ में ही पढ़ाई की है। रुद्र शिवानी के बगल के गांव का रहने वाला था। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ता था। दोनों बहुत अच्छे दोस्त था। दोस्त कहना ही सही नहीं होगा, बल्कि दोनों एक दूसरे को बहुत चाहने लगे थे। दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहने का सैकड़ों वादा कर चुके थे। दोनों एक ही रास्ते से होते हुए स्कूल जाते थे। स्कूल के रास्ते में एक चौराहा आता था जो बिल्कुल सुनसान व कच्चा था। एक रास्ता गांव की तरफ जाता था, दूसरा रास्ता शहर की ओर, तीसरा रास्ता स्कूल की तरफ, तो चौथा रास्ता श्मशान घाट की तरफ जाता था। उसी चौराहे के पास में एक पुराना सूखा हुआ कुआं था। उस कुएं के पास कोई नहीं जाता था। कहा जाता है कि उस कुएं में किसी भूत का वास है। उसी कुएं के बगल में एक बड़ा सा बेर का पेड़ था। बेर बहुत मीठे मीठे थे। रुद्र व शिवानी अक्सर स्कूल से भागकर उस कुएं के पास आ जाती थी और बेर तोड़कर उस कुएं के ऊपर बैठकर खाती थी। रुद्र घर से मिर्च और नमक लेकर के आता था। शिवानी रुद्र को बहुत प्यार करती थी। जितना ही शिवानी व रुद्र आपस में प्यार करता था, उतना ही उन दोनों के पिता एक दूसरे का दुश्मन था। रुद्र के पिता भानु प्रताप चौधरी और शिवानी के पिता शैलेश जायसवाल दोनों दो पड़ोस के गांव के रहने वाले थे। दोनों बड़े बिजनेसमैन थे। अक्सर दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में लगे रहते थे। ना जाने कितने वर्षों का दोनों में दुश्मनी था। उन दोनों के माता पिता कभी नहीं चाहते कि रुद्र शिवानी आपस में विवाहित रिश्ते में बंधे। शिवानी को आज भी याद है वह दिन जब उन सभी दोस्तों का मैट्रिक का रिजल्ट आने वाला था। सभी दोस्त अपने रिजल्ट को लेकर बहुत परेशान थे, लेकिन वहीं शिवानी और रुद्र के चेहरे में कोई भी परेशानी नहीं थी। कहा जाता है पढ़ने वाले बच्चे का रिजल्ट एग्जाम के दिन ही पता चल जाता है। शायद शिवानी और रुद्र को एग्जाम के बाद ही पता चल गया था। रिजल्ट के दिन सभी दोस्त स्कूल में गए हुए थे अपना रिजल्ट प्राप्त करने के लिए। वही शिवानी और रुद्र फिर उस पुराने कुएं के पास जाकर के बेर खाने लगती है। उसी दिन शिवानी के पिता शैलेश जायसवाल अपने कार में बैठकर किसी काम के लिए उस रास्ते से होते हुए शहर जा रहा था। जाते जाते उसने कुएं के पास शिवानी और रुद्र को एक साथ उस कुएं में बैठा देखा तो शैलेश जायसवाल गुस्से के मारे लाल हो गया। शैलेश जायसवाल को पहले भी किसी ने उन दोनों के रिश्ते के बारे में बताया था, लेकिन शैलेश जायसवाल को उनके बातों पर विश्वास नहीं किया था। लेकिन जब उसने अपनी आंखों से शिवानी को रुद्र के साथ देखा तो बहुत गुस्सा गए हैं और कार से उतरकर शिवानी के पास आया और शिवानी के गाल पर कस के एक तमाचा मार दिया। रुद्र शिवानी को बचाने चाहता था, तभी जायसवाल जी ने रुद्र के गाल पर भी एक दो थप्पड़ लगा दिए। शैलेश जायसवाल अपने बेटी को ना जाने कितने भली बुरी बातें सुना दिया। शैलेश अपने बेटी का हाथ पकड़कर कार के तरफ ले जाने लगे। शिवानी ने शैलेश जी को कितना समझाया, लेकिन वह कुछ समझने को तैयार नहीं था। उस दिन शिवानी अपने पापा के साथ जाना नहीं चाहती थी। रुद्र भी शिवानी को रोकना चाहता था, लेकिन रोक नहीं पाए। आखिर शिवानी के पापा शिवानी को ले जाए तो रुद्र कैसे रोक सकता है। उस दिन शिवानी और रुद्र का हाथ एक दूसरे से छूट गया। शैलेश जी अपनी बेटी को लेकर घर आ जाता है। शैलेश जायसवाल का बड़ा भाई अमेरिका में बहुत बड़े डॉक्टर थे। शैलेश जायसवाल को भी अमेरिका जाने का ही इरादा था। शैलेश जी अपनी पत्नी और दोनों बेटी को लेकर के अमेरिका के लिए चल दिए। तब से लेकर आज तक 10 साल हो चुका है। शिवानी ने रुद्र को नहीं देखा है, न ही कोई बात हुआ है। किसी तरह शिवानी अपने माता पिता को बिना बोले अमेरिका से इंडिया निकल पड़ा है, सिर्फ और सिर्फ अपने प्रिय रुद्र से मिलने के लिए। क्या शिवानी रुद्र से मिल पाएगी, जानने के लिए आप हमें फॉलो कीजिए और आगे की कहानी चाहिए बहुत जल्द मैं आगे की कहानी लेकर आता हूँ। धन्यवाद।